मोबाइल पेमेंट से लेकर फाइनेंशियल सर्विसेज तक मुहैया कराने वाले पेटीएम के शेयर कुछ रोज पहले ही शेयर बाजार में लिस्ट हुए थे। तो ऐसे में निवेशकों ने हाथ खोलकर पेटीएम की क्रेडिबिलिटी के सहारे अपनी गाड़ी कमाई शेयरों पर निवेश कर डाली। लेकिन यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला। दरअसल पेटीएम के आईपीओ का लोगों को लंबे समय से इंतजार था और इसको लेकर मार्केट में भी अच्छा खासा बज़ था। वो भी निवेशकों के बीच इस कंपनी की जो खास छवि गढ़ी गई थी उसके चलते ऐसा हो रहा था। लेकिन जब इस कंपनी का आईपीओ मार्केट में लॉन्च हुआ तो ये निवेशकों के दिन संवारने के बजाय उन्हें तगड़ा झटका लगा गया। चलिए अब आपको ये पूरी कहानी समझाते हैं। हुआ यूं कि पेटीएम का करीब 1800 करोड़ रुपए का आईपीओ था, जो भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ बताया गया। इस कंपनी के निवेशकों में जापान की दिग्गज कंपनी भी शामिल थी, तो वहीं वॉरेन बफेट और चीन की दिग्गज फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी एंट ग्रुप भी इसके निवेशकों में शामिल बताया गया। ऐसे में इसको लेकर मार्केट में खासी दिलचस्पी दिखाई दे रही थी। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड ने शेयरों में जैसे ही लिस्टिंग की वैसे ही भारी गिरावट देखने को मिली और लगातार 48 घंटों के अंदर ही निवेशकों को प्रति शेयर के हिसाब से करीब 800 रुपए से ज्यादा की चपत लग गई। हालांकि 23 नवंबर को हालात थोड़े सुधरते हुए दिखाई दिए और शेयर में थोड़ी खरीदारी नजर आई और बीएसई पर कंपनी का शेयर 1434 रुपए तक ट्रेड कर गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सच तो यह है कि पेटीएम के आईपीओ में पैसा लगाने वाले निवेशकों ने इन 2 दिनों के अंदर करीब 90 करोड़ डॉलर यानी कि 6690 करोड़ रुपए का भारी भरकम नुकसान झेला है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पेटीएम के शेयर की कीमत अधिक रखी गई थी, जिसके चलते निवेशकों को लगा कि ये कंपनी मार्केट में बेहतर परफॉर्म करेगी, क्योंकि पेटीएम को भारत की अब तक की सबसे बड़ी आईपीओ बताया जा रहा था और कंपनी की भी ऐसी ही इच्छा थी कि वो भारत की सबसे बड़ी आईपीओ के तौर पर लॉन्च हो, जिसके चलते ही इसका वैल्यूएशन भी ऊंचा कर दिया गया। और फिर कंपनी के बिजनेस फंडामेंटल कमजोर थे, जिसके चलते निवेशकों ने शुरुआत में तो दोनों हाथों से पैसे लुटा दिए और फिर शेयर बेचकर मुनाफा कमाने की निवेशकों की चाहत ने कंपनी को बड़ा झटका दे दिया, जिसके चलते धड़ाधड़ शेयरों की बिकवाली हुई और शेयर बाजार में पेटीएम के शेयर धड़ाम से औंधे मुंह जा गिरे। ऐसे में अब पेटीएम के सामने बड़ी चुनौती ये है कि उनके पास कस्टमर बेस तो काफी बड़ा है, लेकिन वे इससे पैसा कैसे बना पाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है और ये उनको सोचना भी होगा और इसका हल भी निकालना होगा। दूसरी ओर निवेशक भी इस पूरे मामले से सबक ले सकते हैं कि किसी भी चीज का महंगा होना उसकी विश्वसनीयता की गारंटी नहीं होती और खासकर शेयर मार्केट में तो हरगिज नहीं। वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब करें। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।